स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हंसराज मैकेनिकल पर। आज की वीडियो है जो वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इसके अंदर हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा साइंस के सब्जेक्ट के अंदर आते हैं कि V जो बराबर होता है IR के, I बराबर है V डिवाइड बाई R के और R बराबर होता है V डिवाइड बाई I के। और इस तरह के सर्किट है जो बना करके दिए जाते हैं। उसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पर एक मतलब कि हमको फाइंड आउट करना पड़ता है और जैसे बी है ये फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर कई बार जैसे ये रेजिस्टेंस से बना करके दे देते हैं इस तरह के सर्किट कि इनके अंदर ए और बी के अंदर किस वैल्यू की रेजिस्टेंस है जो हमें मिलेगी। इन रेजिस्टेंसों को जोड़ना भी सीखेंगे और साथ में हम बताएंगे आपको कि जो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर वी है, जैसे हमारे पास आपने वोल्टेज हमारे घरों के अंदर देखे होंगे। जैसे ये वोल्ट मीटर है, ये वाला वोल्ट मीटर है, ये हमारा इस V को ही जो ये V है ये इसी को मतलब कि प्रदर्शित करता है। और जो हमारा I है, I का मतलब होता है धारा, करंट के लिए मेज़र करने के लिए हमारे पास जैसे ये मीटर है, इस तरह का हमारे पास मीटर होता है जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। ये वाला जो एम्पेयर मीटर है ये प्रदर्शित करेगा आपका I को। और जो हमारा R है, जैसे ये हमारे पास नाइक्रोम की वायर है, ये R जैसे ये वाली रेजिस्टेंसें हैं ये इस चीज़ को प्रदर्शित करती हैं। और हमारे पास उसके लिए क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वैल्यू की होती हैं तो हमारे पास इतनी लंबी वायर नहीं होती, तो यहाँ पर हम रजिस्टर लेते हैं। ये चीज़ है जो हमारी रजिस्टर है, लेकिन जो इसकी वैल्यू आती है जैसे ये 100 ओम की रजिस्टेंस है तो उस रजिस्टेंस को यहाँ पर लिखा जाता है, इसी कारण से इसको प्रतिरोध बोला जाता है। हम अब प्रैक्टिकल आज आपको करके दिखाएंगे। और जो हमारा जैसे ये V है, यहाँ पर बैटरी ली जाती है। जैसे ये वाली बैटरी है हमारे पास 9 वोल्ट की, ये बैटरी प्रदर्शित करती है यहाँ पर जैसे हमारा DC सप्लाई है, ये वाली बैटरी है। और जैसे यहाँ पर ये 100 ओम की रजिस्टेंसें हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं वो सारा का सारा आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हमारी यहाँ पर उन्होंने 9 वोल्ट की बैटरी दे दी और यहाँ पर 2 रजिस्टेंसें हैं जो हमारी पैरेलल के अंदर इन्होंने जोड़ दी। और आगे जाकर के एक रेजिस्टेंस है जो हमारी ये 56 ओम की इन्होंने लगा दी। क्या पता इसके ऊपर वोल्टेज पूछ ले कि यहाँ पर हमें कितने वोल्टेज हैं जो मिलेंगे। और यहाँ पर ये पूछ लेता है कि यहाँ पर हमारे को कितना लोड है, जो कितने एम्पियर यहाँ पर आएंगे, जो इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी सर्किट के अंदर से वो कितनी आएगी। क्या पता यहाँ पर पूछ ले कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आएंगे। और यहाँ पर भी धारा पूछ सकता है वो, यहाँ पर भी एम्पेयर मीटर लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पर धारा है जो हमारी डिवाइड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी धारा है वो सेम ही रहेगी, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ही रेजिस्टेंसें हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइड हो चुकी है तो यहाँ पर हाफ हो जाती है धारा, क्योंकि जो हमारा करंट है जो हम एम्पेयर मीटर से हम प्रदर्शित करते हैं, ये इसी कारण से हमने लिया है। क्योंकि जो इनकी एक्यूरेसी होती है, क्योंकि ये पुराने टाइम में आया करते थे, इतनी सही नहीं होती थी। वो आज कल ये डिजिटल मीटर हैं, जैसे हम डिजिटल मल्टीमीटर की सहायता से हम आपको चेक करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस के बारे में ही जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है। जैसे हमारा यहाँ पर सर्किट बना हुआ है, इसके अंदर 15 ओम की रेजिस्टेंस जैसे इन्होंने दी हुई है। रेजिस्टेंस का मतलब ही मेन तो यही है कि प्रतिरोध, क्योंकि धारा का विरोध करती है वो। जैसे कोई भी तार है हमारे पास, जैसे ये हमारी तार है, ये हमारी तार है, तो इसकी रेजिस्टेंस तो हमको 0 ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसकी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन जैसे ये हमारी नाइक्रोम वायर है, जैसे तार की लंबाई अगर बढ़ती चली जाती है, जैसे हमारी ये तार है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये 200 मीटर के आसपास तार होगी तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो आपको शो करेगी, 5-10 ओम मतलब कि आपकी रेजिस्टेंस है जो आएगी। और इसी कारण से इस तरह के जो कंपोनेंट हैं वो बनाए होते हैं। जैसे ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, इसके अंदर आप अगर वैल्यू चेक करोगे, हम मल्टीमीटर के सहायता से आपको चेक करके दिखाएंगे। जैसे हमारा ये मल्टीमीटर है, इसके अंदर यहाँ पर 200 ओम तक की रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 ओम की वैल्यू है तो ये मतलब कि अब हमारी पैरेलल के अंदर जुड़ी हुई है। अब हम इसको खोल लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी 98 पॉइंट कुछ आई हुई है। ये हमारी 100 ओम की होती है, क्योंकि ये थोड़ी कम आ जाती है। उसका कारण होता है क्योंकि इसके अंदर टॉलरेंस का कलर दिया होता है ये वाला।
ये हमारी 100 ओम की है लेकिन 98 पॉइंट कुछ बता रही है। ये इस तरह से हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि रेजिस्टेंस को जोड़ते हुए क्या क्या आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो हम सिंपल सा आपको बता देते हैं कि जैसे अगर रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं सीरीज के अंदर, जैसे हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंसें हैं, अगर हम इनको सीरीज के अंदर जोड़ेंगे, ये देख लीजिए आप, ये वाली रेजिस्टेंसें हैं, हम इनको सीरीज के अंदर जोड़ करके हम आपको दिखाते हैं तो इनकी रेजिस्टेंसें हैं जो बढ़ती चली जाती हैं। ये देख सकते हैं आप 195 ओम हो गई है और यहाँ पर क्या है हमारी 97, 98, ठीक है। ये डबल हो जाती है रेजिस्टेंस जिस टाइम हम इसको सीरीज के अंदर जोड़ते हैं अगर सेम वैल्यू की हैं, और जिस टाइम हम इसको पैरेलल के अंदर जोड़ते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये 50 ओम से नीचे आ चुकी है। और अगर हम एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं सेम वैल्यू की, जैसे हमारे पास ये जुड़ी हुई पड़ी हैं 3 रेजिस्टेंसें, तो इसका सिंपल सा तरीका है, अगर सेम वैल्यू की हैं और तीनों की तीनों पैरेलल के अंदर जुड़ी हुई हैं तो आपको जो वैल्यू है, जैसे 100 ओम यहाँ पर दे दी आपको बना करके सर्किट, इस तरह से सर्किट बना करके 3 रेजिस्टेंसें हैं जैसे आपको दे दी, इस तरह से सर्किट बना करके आपको 3 रेजिस्टेंसें हैं जैसे वो दे देगा। अगर सेम वैल्यू की हैं, जैसे ये 100 ओम की है हमारी, तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों की तीनों को 100 को मतलब कि 3 से डिवाइड कर देना है। ये 33.3 मतलब कि इसका जो आंसर है जो हमारा आ जाएगा। जैसे हम इसके अंदर निकाल करके देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और अगर अलग तरह की वैल्यू जैसे इसके अंदर दी भी हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसे 15 ओम की है और जो यहाँ पर 15 और 8 ओम को जोड़ा गया है, तो हमारी रेजिस्टेंस कितनी बनी है यहाँ पर, जैसे आपके टीचर ने बताया भी होगा। इसको कई तरीक़ों से वैसे सोल्व कर सकते हैं लेकिन हमने इसी टाइप से मतलब इसको सोल्व किया है। ये फॉर्मूला मतलब कि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आई है वो 5.21 आई है, इन दोनों की 5.21। और जो ये वाली रेजिस्टेंस है, क्योंकि सीरीज के अंदर जुड़ी हुई है, इन दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे आप देख रहे हैं 15 और 8 ओम हमारे पास है इस टाइम, हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये वाली रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 15 ओम की वैल्यू जो इसकी है आप देख सकते हैं, और ये 8.2 ओम की है, ये 8 ओम हमने ली है, ठीक है। और ये वाली भी 15 ओम ही है। जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये इस तरह से मतलब कि इन्होंने जोड़ा हुआ है। जो ये चीज़ आपको शो कर रही है इसका मतलब यही है कि दोनों रेजिस्टेंसें इस तरह से जुड़ी हुई हैं। ये तभी जा कर के सॉरी हमारी 5.21 के लगभग इसकी वैल्यू आई है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा आपको पता ही है रेजिस्टेंस है जो हमारी टॉलरेंस की वजह से इसके अंदर इतनी मतलब की कमी आ जाती है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और जब हम इसको भी जोड़ेंगे सीरीज के अंदर तो हमारी 20 पॉइंट समथिंग के वैल्यू है जो आएगी। ये देख सकते हैं आप, 20 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आई हुई है। ये इसी तरह से जुड़ी होती हैं, आप अच्छी तरह से इसको मतलब कि समझ लेना। और नंबर 2 पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक और मैं बात बताना चाहूँगा इस सर्किट के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर 8 ओम थी और यहाँ पर 15 ओम थी। कभी भी अगर आपको इस तरह का सर्किट कहीं पर बना हुआ दिखाई देता है तो जो सबसे कम वाली वैल्यू है उससे हमेशा नीचे ही आएगी, चाहे आपकी ऊपर वाली वैल्यू कितनी ही हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस है जो 910 ओम की रेजिस्टेंस है, क्योंकि 200 ओम के अंदर हम इसको चेक नहीं कर सकते। ये 910 ओम की है, वही टॉलरेंस के कारण 902 आया हुआ है इसका। और हमारे पास जैसे ये वाली रेजिस्टेंस है जो ये 4.7 ओम की है, ये 5 ओम इसी कारण से आया हुआ है।
अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू है जो इससे मतलब कि कम आएगी, सबसे कम वाली से कम आएगी। जैसे हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस है हमारी, इसकी वैल्यू है जो हमारी 900 ओम हमारी मल्टीमीटर के अंदर शो कर रही है। और एक ही रेजिस्टेंस और हमने मतलब कि इसके पैरेलल में जोड़ दी, जो ये वाली रेजिस्टेंस है हमारी, ये 4.7 ओम की है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये नीचे वाली से हमेशा कम ही आएगी, क्योंकि जब भी पैरेलल में जुड़ेगा तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम है वो ध्यान रखना है आपको, उससे कम ही आएगी। हम आपको दिखा देते हैं। मल्टीमीटर की लीड हमारी, ये देख सकते हैं आप, ये 4 ओम के लगभग आई है, क्योंकि इससे कम ही आएगी। अगर 2 रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू की हम जोड़ते हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर 3 रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू की जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड कर देना है। अगर 4 रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू की जोड़ेंगे 4 से डिवाइड कर देना है। इस तरह से आप वैल्यू है जो इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये वाली रेजिस्टेंस है हमारे पास 80 ओम की है, ये 15 की है, और ये वाली भी 15 की है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जैसे ये वाली रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये 80 ओम की है हमारे पास, और जो ये वाली रेजिस्टेंस है जो हमारी 5.5 ओम की हमने ली है, क्योंकि ये 4.7 ओम की है, 5 के लगभग ही होती है। और ये वाली 15 ओम की आप देख सकते हैं मीटर के अंदर भी। और इसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है, जैसे 16 ओम आएगी, हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये इसी तरह से जुड़ी हुई है, आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये इसी तरह से सर्किट बना हुआ है हमारा, ये इस तरह से है, सॉरी, क्योंकि ये 15 ओम की है, ये हमारी 5 ओम की है, और ये 80 ओम की है। अब ये 80 ओम की है, ये नीचे वाली है हमारी, दोनों की दोनों 20 ओम की यहाँ पर बन चुकी हैं, क्योंकि ये सीरीज़ के अंदर जब भी रेजिस्टेंस जुड़ती है तो ये प्लस हो जाती है। तो हम इसको 20, इसी कारण से हमने यहाँ पर इसको 20 लिखा है। और इसको इस तरह से हमने मतलब कि फाइंड आउट इसकी वैल्यू की है, हमारी 16 ओम आ चुकी है। अब हम आपको इसकी वैल्यू है जो चेक करके मीटर के अंदर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, 16 ओम जो इसकी वैल्यू आई हुई है। और अगले वाला क्वेश्चन है जो हमारा ये वाला है, हम इसके रेजिस्टेंस से भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप, ये वाली रेजिस्टेंस है, जैसे ये 15 ओम की है हमारी, और ये वाली रेजिस्टेंस हमारी वही 5 ओम की है। और ये रेजिस्टेंस है जो हमारी 220 वाली है, ये ऊपर वाली है। ये नीचे वाली है जो हमारी 120 ओम की है। अब हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी, क्योंकि जो इसकी वैल्यू हमारी आई है वो 3.75 के लगभग आई है, और जो ये वैल्यू आई है हमारी 77 पॉइंट कुछ ओम के लगभग आई है। लगभग ये 80 ओम 81 ओम के लगभग हमारी बन चुकी है। ये इसी तरह से जुड़ी हुई हैं, आपको ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं आप, वही 80 ओम हमारी बन चुकी है, क्योंकि हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज़ के अंदर हैं। ये इस तरह से हम इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमारा ये वाला मतलब कि पोर्शन रह गया है, ये वाला हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।